नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जैसा कि आप सब ने इस वीडियो के विषय का आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज का ये वीडियो किस विषय पर आधारित है। आप सब ने पढ़ ही लिया होगा कि आज का ये जो अंक है ये महाराज जी की उस अद्भुत कृपा का, उस अद्भुत आशीर्वाद का है जो कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम है। आज के इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि महाराज जी के जो भी नए भक्त इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे जो भी पिछले वीडियोस हैं उन सभी को हमारे पुराने वीडियोस में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, आज के इस अंक को हम आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी सदैव एक ही बात कहा करते थे। आप तो जानते ही हैं कि महाराज जी के कैची धाम में महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं उनका सदैव तांता लगा रहता था। महाराज जी सदैव भक्तों से घिरे रहते थे। तो एक बार की घटना है कि महाराज जी ने एक ऐसे अद्भुत आशीर्वाद के विषय में बताया जो कि महाराज जी की एक रहस्यमयी जानकारी आपको अवश्य लगेगी। महाराज जी ने कहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव से आप अपने आने वाले जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यानी कि जीवन में यदि आज दुख की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, दुख की स्थिति अगर आप झेल रहे हैं, तो आप ये सदैव मत मान लीजिए कि आने वाला जीवन भी आपका दुखों से ही भरा हुआ होगा। या इसी के विपरीत यदि आपके जीवन में आज सुखी पड़ाव से आप गुजर रहे हैं तो ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि आने वाला जीवन सुखी पड़ाव का ही होने वाला है। आप ऐसी कामना तो अवश्य कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति होगा तो वो यही कामना करेगा कि जीवन में सुख का ही चक्र सदैव बना रहे, सुख का ही चक्र सदैव चलता रहे, दुख जीवन में आए ही नहीं। लेकिन महाराज जी ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जीवन में जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति से कभी भी आने वाले जीवन को आप जोड़कर मत देखिए। इसी क्रम में बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से, धन से या तन से कंजूस होता है वो व्यक्ति सदैव सदैव ईश्वर की कृपा से दूर रहता है, वंचित रहता है। यानी कि महाराज जी के कहने का यहाँ सीधा सीधा मतलब यही है कि जीवन में आप किसी भी प्रकार से कंजूस मत बनिए। यदि आपके पास में सार्थक धन संपत्ति है तो अपने सक्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, और भी जो लोग हैं जो धन से या किसी भी प्रकार से अभी हीन हैं उनकी सहायता करना धनवान का ही कर्तव्य बनता है। क्योंकि महाराज जी का एक मत और था कि महाराज जी सदैव ये बात कहते थे कि सदैव ईश्वर से यही मांगना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं देने वाला हाथ बनूं, ना कि लेने वाला। और इसी क्रम में महाराज जी आगे कहते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने जो कोष हैं उनको खाली नहीं करेंगे तो फिर वो भरेगा कैसे। व्यवहारिकता के तौर पर अगर इस मत को महाराज जी के देखा जाए तो ये सटीक और सिद्ध मंत्र है। महाराज जी ने ये कहते हुए इस बात को पूरा किया है कि यदि आपके धन के कोष, मन के कोष, आपके श्रद्धा के कोष या अन्य किसी भी प्रकार से आपके संचय के जो माध्यम है, यदि वो आप समय समय पर उनको खाली नहीं करेंगे तो उसमें कैसे आप उस कोष को कैसे आप भर पाएंगे। इसको आपको मैं एक छोटे से उदाहरण से भी बताती हूँ कि यदि आपके पास कोई ऐसा पात्र है, कोई ऐसा घड़ा है जिसमें आप पानी भरना चाहते हैं लेकिन उसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है, वो घनत्व है पहले से ही पानी से पटा हुआ है, तो आप उसमें और जल एकत्रित नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस पात्र को, उस घड़े को पहले खाली करना होगा या उसे खाली करना परम आवश्यक है, तभी उसमें आप कोई चीज़ भर सकते हैं। तो इस उदाहरण से आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप कोई भी कामना रखते हैं,
यदि महाराज जी के प्रति आपकी श्रद्धा है और महाराज जी से यदि आप कोई चीज़ के लिए, कोई मनोकामना के लिए, कोई आप आशा के लिए या कोई आपके मनोरथ हैं उनको पूर्ण करने के लिए महाराज जी से आप सेवारत हैं, महाराज जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं या अपनी प्रार्थना करते हैं, तो आप पहले अपने मन को या मन के कोष को खाली करें, मन में कोई विचार ना लाएं और महाराज जी से श्रद्धापूर्वक अपने कार्य के प्रति, अपने मनोरथ के प्रति प्रार्थना करें। तो आप देखेंगे कि वो जो कोष है निस्वार्थ रूप से बिना किसी अड़चन के वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो महाराज जी सदैव यही बात कहते थे कि इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि यदि आपका कोई मनोरथ है, यदि आप ये आशा रखते हैं, तो पहले आप उस कोष को, जो आपके मन में अपने जो आपके व्यवहार हैं, विचार हैं, उनको शून्य पर लेकर के आप आइए और फिर कोई कामना करिए। तो आप देखेंगे कि आपका वो मनोरथ, आपकी वो मनोकामना बिल्कुल पूरी हो जाएगी, 100% पूरी हो जाएगी। तो महाराज जी का यह आशीर्वाद यदि किसी भक्त को मिल जाता है कि महाराज जी सदैव यही कहते हैं, और ऐसा महाराज जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत कम भक्त को कहा है कि आप पहले देने वाला हाथ बनिए, ना कि लेने वाला, क्योंकि जो हाथ देने वाला होता है वो अपने आप में संपूर्ण होता है, तभी तो वो किसी दूसरे की सहायता करने में सक्षम है। क्योंकि सहायता प्राप्त करने वाले भी बहुत हैं इस दुनिया में, सहायता प्राप्त करने के इच्छुक बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। सब लोग यही सोचते हैं कि कहीं से मुझे कोई सहायता मिल जाए, ऐसा कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन दूसरों की सहायता करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। और महाराज जी ने ऐसे आशीर्वाद बहुत कम भक्तों को ही आज तक दिए हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको यह अवश्य सीखना चाहिए कि आप जब भी महाराज जी से कोई चीज़ मांगे तो हमेशा देने वाला हाथ बने, ना कि लेने वाला। हालांकि ये दोनों चीज़ें अपने आप में परिपूर्ण हैं, इसमें कोई दोष भी नहीं है, लेकिन यदि आप देने वाला हाथ बनते हैं तो जब आप खुद सक्षम हो जाएंगे तभी तो आप दूसरों की सहायता कर पाएंगे। तो महाराज जी का ये आशीर्वाद अवश्य ही आपके जीवन को परिवर्तन लाने में या आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव करने में बहुत हद तक सक्षम है। तो आज के इस अंक से आप आज के बाद इसी क्षण से यदि महाराज जी से कोई भी कामना करते हैं तो ये बात मन ही मन अवश्य कहिएगा कि महाराज जी मुझे भी आपका ये आशीर्वाद यानी कि देने वाला हाथ बनना है, आप मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करिए। महाराज जी आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव देने वाला हाथ बन सकूं, ना कि लेने वाला। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस अंक में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के इस अंक को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।